गालिब रहता है, और दूसरा शौक और तायुशात की बुनियाद पर, ऐशो निशात की बुनियाद पर इंसान नशा करता है। दो चीजें हैं, एक टेंशन है और दूसरा इंसान की फारिगुल बाली या फारिगुल हाली है। दो वजूहात आमतौर पर बयान की जाती है, और भी उसके बाद इसकी मजीद आप शाखे करके इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर दो चीजें हैं। एक खौफ, किसी को सेहत का खौफ, किसी को दौलत के जवाल का खौफ, किसी को सेहत के जवाल का खौफ, किसी को इज्जत के जवाल का खौफ। गर्ज के इंसान जब खौफ का शिकार होता है तो फिर खौफ की वजह से वो टेंशन का शिकार होता है। तो उस वक्त लोगों को खौफ क्या था? उस वक्त लोग, किसी की उम्र 500 साल थी, किसी की 700 साल थी, किसी की 800 साल थी, किसी की 1000 साल थी। इतनी तवील उम्र लोग जीते थे, उसके बाद भी लोग जीना चाहते थे। तो लोगों को एक खौफ था, एक टेंशन था, लोग एक चीज के अंदर मुब्तला थे कि एक दिन मरना है। तो ये मौत का जो खौफ और टेंशन था, इस टेंशन को भुलाने के लिए आज से कमोबेश 10,000 साल पहले इंसान ने शराब को पहली मर्तबा बनाया। कमोबेश, इसमें तादाद सालों की कम ज्यादा हो सकती है तहकीक के मुताबिक। ये मैं आपके सामने एक तारीखी बात पेश कर रहा हूं। कमोबेश 10,000 साल पहले इंसान ने शराब कशीद की, और एक दिमाग पर, चूंकि शराब को अरबी जबान में खम्र कहते हैं, उर्दू में उसको शराब आप कह लेते हैं, तो इसको खम्र को, शराब को खम्र इसलिए कहते हैं कि ये इंसान की अक्ल को ढांप लेती है, इंसान की अक्ल का इहाता कर लेती है, और इंसान के सोचने समझने की सलाहियतें माऊफ हो जाती हैं, उस थोड़ी देर के लिए मुअत्तल हो जाती है, रुक जाती है। इसलिए इसको शराब कहते हैं, ये अकल को ढांपने वाली चीज है। तो इंसान ने मौत के खौफ को भुलाने के लिए कमोबेश 10,000 साल पहले नशे की बुनियाद रखी और लोगों ने नशा करना शुरू किया। फिर नशा हर दौर में आप जानते हैं, इब्तिदा में किसी चीज की शुरुआत होती है तो फिर वो किसी और मकसद के तहत होती है, फिर उसमें मजीद जो है वो बढ़ोतरी होती है, फिर उसके अंदर मजीद जो है वो तरक्की होती जाती है। ऐसे ही कुछ हुआ, जैसे जैसे हालात बदलते गए, अदवार बदलते गए, जो है वो शराब को मजीद लोगों ने प्रमोट करने की कोशिश की। लेकिन एक बात आपको ये बताना चाहता हूं, हर दौर में आवारा लोगों ने शराब को प्रमोट किया, हर दौर में मजहब के बागियों ने शराब को प्रमोट किया, हर दौर में मजहब के खिलाफ लोगों ने, जो लोग ला मजहबियत वाले थे, उन्होंने शराब को प्रमोट किया। किसी भी मजहब के अंदर शराब को अच्छा नहीं समझा गया, चाहे हिंदुओं का मजहब हो, चाहे सिखों का मजहब हो, चाहे ईसाइयों का मजहब हो, चाहे यहूदियों का मजहब हो, चाहे जो है वो और कोई मजहब हो, बल्कि मुसलमानों का भी मजहब, कोई मजहब शराब को अच्छा नहीं समझता। किसी मजहब ने शराब पीने की इजाजत नहीं दी। मिसाल के तौर पर अगर हिंदुइज्म को हम देखते हैं, हिंदू मजहब की किताबें पढ़ते हैं, तो वेदों के अंदर लिखा हुआ है, हिंदू मजहब में सबसे ज्यादा इज्जत अगर किसी जो है वो कौम को दी जाती है, किसी बिरादरी को दी जाती है, तो उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण अपर क्लास का तबका माना जाता है हिंदू मजहब के एतबार से। जैसे हम लोग सादात का एहतराम करते हैं, वैसे हिंदू मजहब के अंदर ब्राह्मण का एहतराम किया जाता है। और उनके वेदों के अंदर लिखा हुआ है कि जिसने शराब का एक घूंट पिया, गोया उसने ब्राह्मण को कत्ल कर दिया। बल्कि यहां तक उनके वेदों में लिखा हुआ है। आप अंदाजा करें, हम लोग सिर्फ यहां मुसलमान नौजवानों की फिक्र लेकर नहीं बैठे, इसलिए कि हमारा मजहब तो हर कौम का भला चाहता है, हर इंसान का भला चाहता है, हर जो है वो इंसान के लिए जो है वो राह फराहम करता है तरक्की की। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करें कितनी सख्त बात है। अगर उस कौम के जवान भी मेरी बात सुन रहे हैं कि ब्राह्मण को कत्ल करना जितना बड़ा पाप है, शराब पीना उससे बड़ा पाप करार दिया गया है।
یہ ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ویدوں میں جو پرانے وید ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہر دور کے اندر شراب کی شریف لوگوں نے مخالفت کی۔ آپ دیکھیں ہمارے مذہب میں پھر جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد ہوئی، تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے جب وہ شراب کو مطلقاً حرام کرا